क्या गोल्ड 3 लाख रुपए तक जा सकता है? गोल्ड 3 लाख रुपए तक जरूर जाएगा और उसके ये 5 रीजंस है। लेकिन उससे पहले हम गोल्ड रिलेटेड कुछ डेटा की बात करेंगे। सितंबर 2025 में गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। गोल्ड ने इस साल अब तक 43% के रिटर्न्स दे दिए हैं और पिछले एक साल में 48%। पिछले 5 साल में गोल्ड का प्राइस 2 गुना हो गया है। गोल्ड इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि इंडिया में जो ज्वेलरी की डिमांड थी वो पिछले 5 साल के लोवेस्ट पर है। ये फैक्टर्स गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट करते हैं, लाइक फेड की मीटिंग, ग्लोबल इवेंट्स, आईएनआर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर, डॉलर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। हर 8 से 10 साल में गोल्ड अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके न्यू ऑल टाइम हाई बना लेता है। अब हम बात करेंगे उन 5 रीजंस की जिसके चलते आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस तेजी से ग्रो करेगा। फर्स्ट, गोल्ड की डिमांड का बढ़ना। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर को बेचकर गोल्ड खरीद रहे हैं। वो अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना। चाइना जैसी बड़ी कंट्री का सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से और बहुत बड़ी संख्या में गोल्ड खरीद रहा है। चाइना अपने गोल्ड रिजर्व्स को अगले कुछ ही टाइम में डबल करना चाहता है, जिसके चलते चाइना पिछले कुछ महीनों से लगातार गोल्ड खरीद रहा है। चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बनना चाहता है। चाइना जैसी बड़ी कंट्री इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रही है कि जिसका इफेक्ट बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके चलते गोल्ड की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादातर कंट्रीज अब अपने रिजर्व्स को यूएस डॉलर की बजाय गोल्ड में रख रही है और इसीलिए वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही है, क्योंकि यूएस डॉलर पर तो अमेरिका की मोनोपोली है। तो अगर किसी कंट्री के रिश्ते अमेरिका से खराब हो और अमेरिका वो रिजर्व्स उस कंट्री को देने से मना कर दे या उस कंट्री को स्विफ्ट सिस्टम से रिमूव कर दे, तो उस कंट्री के लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका सेकंड रीजन है ग्लोबल टेंशन। जब भी दुनिया में दिक्कत आती है तो गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई बना लेता है। ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देखने को मिला और 2020 के कोविड के टाइम पर भी देखने को मिला। आपको पता ही है रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है और ऐसी चीज जो रिस्क के सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करती है उससे गोल्ड के प्राइसेस तेजी से ऊपर जाते हैं। जब मार्केट में फियर होता है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, तब एक ही एसेट क्लास का प्राइस ऊपर जाता है और वो एसेट क्लास है गोल्ड। गोल्ड अनसर्टेनिटी के टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई रहा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन या वॉर जैसी सिचुएशन में सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो की है गोल्ड, उसकी डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड के चलते गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। और इसका थर्ड रीजन है आईएनआर और डॉलर का डेप्रिसिएशन। डॉलर की पावर टाइम के साथ कम हो रही है। जब डॉलर को गिराया जाता है तो गोल्ड एप्रिसिएट करता है और जब डॉलर डेप्रिसिएट होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। आईएनआर डॉलर की तुलना में 5% डेप्रिसिएट हुआ है और आईएनआर की डेप्रिसिएट होने से गोल्ड हमारे लिए महंगा होगा। यूएस डॉलर के वीक होने पर इंडिया में गोल्ड महंगा होगा। ग्लोबल डेट क्राइसिस और डॉलर की गिरती डोमिनेंस ये गोल्ड के प्राइसेस को इफेक्ट करेगा। उसका फोर्थ रीजन है मैसिव गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टिंग। बड़े प्लेयर्स बहुत बड़ा पैसा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले लोग सिर्फ ज्वेलरी के लिए गोल्ड खरीदते थे, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड खरीदने लगे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड के टोटल रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स तो यूएस के पास है और सेकंड नंबर पर गोल्ड ईटीएफ्स के पास। जब इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टफोलियो से बॉन्ड्स को कम करेंगे और गोल्ड को बढ़ाएंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी जिससे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। उसका फिफ्थ रीजन है कि फेड रेट्स कम कर सकता है और इसके चलते बॉन्ड्स के रिटर्न्स कम होंगे। इससे डॉलर की वैल्यू कम होगी और इससे गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगे। मतलब जब डॉलर डेप्रिसिएट करता है तब गोल्ड एप्रिसिएट करता है। जो फेड रेट्स भी गोल्ड के फेवर में जा रहे हैं। यूएस फेड रेट हाइक्स और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज गोल्ड को स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। नो डाउट गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है। पिछले 100 साल में गोल्ड ने बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन गोल्ड के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद करेक्शंस देखने को मिल सकती है। गोल्ड प्राइसेस में कुछ डिप्स आ सकते हैं। मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिल सकता है। पास्ट में कुछ बार गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक भी फॉल हुआ है, लेकिन उसके बाद वो बाउंस बैक जरूर करता है। गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का 5 to 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। गोल्ड अगले कुछ ही महीनों में तो 3 लाख पर जाएगा नहीं, लेकिन अगले कुछ साल में जरूर जाएगा। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना। 3 लाख का लेवल अचीवेबल है पर एग्जैक्ट टाइमिंग और सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है। गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है और माइनिंग स्लो हो
हो रही है और डिमांड तो टाइम के साथ बढ़ी रही है। इसके चलते गोल्ड प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आरबीआई और सेंट्रल बैंक्स भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को ऑल टाइम हाई पर ले जा चुके हैं। इंडिया में वेडिंग सीजन आने वाला है, फेस्टिवल्स के दौरान भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, इसके चलते भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।